तो जय शनिदेव दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो लोग लगातार मंत्रों का जाप करते काफी समय हो गया है, जिनको कम से कम 2 साल 5 साल या फिर 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है, ना ही उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव दिखाई देता है। दोस्तों ये जो है मेजर प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को 2-3 महीने के अंदर ही उनकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, दिव्य दृष्टि भी एक्टिवेट हो जाती है और उन्हें सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ पता चलने लग जाता है। वो ध्यान मेडिटेशन में इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि वो एस्ट्रल ट्रेवल भी करने लग जाते हैं। तो हमें उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा क्या है कि उन्हें इतने कम समय में जो है सारी चीजें हासिल हो गई और हम 2 साल 5 साल से जो क्रिया कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो ध्यान मंत्र जाप मेडिटेशन योग क्रिया सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण हैं। आज मैं आपको वो कारण बताने वाला हूँ और इसका समाधान भी बताऊंगा, जिसके कारण आप जो है वो इस प्रोसेस को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि और कुंडलिनी शक्ति को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह ध्यान वगैरह ये सारी चीजों के माध्यम से। तो दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे जो युवक है वो अपनी जो अलग अलग एज में होते हैं, जैसे कि कोई 20 साल का होता है, कोई 25 का, कोई 30 का, 35 का, 40 का, ऐसे अलग अलग प्रकार से उनकी एज होती है। तो उनकी एज के हिसाब से वो इस धरती पे, जैसे कि कोई 20 साल का है तो जन्म से लेके 20 साल तक समझ लो कि 20 साल तक आप इस माया जाल में फंसे हुए, यानी कि इस धरती के अंदर है। और इस धरती के अंदर 20 साल में आप बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे जाते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे दृश्यों को देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। वो सारी चीजें जब आप देखते हैं तो वो सारी चीजें जो है एक प्रकार से उसके अंदर, यानी कि आपके अंदर एक मलिनता के तौर पे आपके अंदर ही जमा हो जाती है। यानी कि जो मलिनता है वो बढ़ती ही रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। तो दोस्तों आप जो है मलिनता इकट्ठी करते, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, तो इस मलिनता को निकलने के लिए समय लगता है। क्योंकि शुरुआत में जो भी मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, उनको शुरुआत में जो सारी मलिनताएं रहती है वो सबसे पहले मलिनता ही खत्म की जाती है। और मलिनता खत्म होने के बाद आपके विचारों को शुद्ध करने के बाद आपकी आत्मा को शुद्ध किया जाता है, यानी कि शारीरिक तौर पे आपको शुद्ध किया जाता है, मानसिक तौर पे आपको एकदम शुद्ध किया जाता है। और उसके बाद जो आता है वो भक्ति मार्ग आता है और उसके बाद ही आप ऑटोमेटिकली उस भक्ति मार्ग पे प्रेरित होने लगते हैं। तो दोस्तों सरल और एकदम स्वस्थ भाषा में आप समझ गए रहेंगे कि जितनी ज्यादा लोगों में मलिनता रहती है उतना ही समय लगता है। और एक सरल इसका जो उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि आप कमाते 1 रुपया और खर्चा करेंगे 2 रुपया, तो वास्तव में आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी बचत नहीं रहती है, तो आपके पास नहीं बचता। वैसे ही आप डेली अगर मान लीजिए कि 1 घंटा जाप कर रहे हैं और 1 घंटे में आपने, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, मान लीजिए कि डेली 1 घंटा आप मंत्र का जाप करते हैं और 1 घंटे में आपने 1000 किलो की ऊर्जा आपने कमा ली। हम समझो 1 घंटे में 1000 किलो आपने ऊर्जा कमा ली है। अब दोस्तों आप इस माया जाल में घुसते, किसी से मिलते, बातें करते, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, देखते, सुनते, सारी चीजें जब आप दुनिया में करते हैं तो उससे क्या होता है, वही ऊर्जा खर्च होती है। और सामने वाले जितने भी रहते हैं, आप जहाँ पे घूमते फिरते गाते वगैरह जो भी करते हैं कार्य, उस कार्य से मलिनता आपके पास आती है और मलिनता के कारण वो ऊर्जा उसमें खपत हो जाती है। यानी कि आपकी जो कमाई अगर 1000 किलो है और आपकी जो खपत है वो 2000 किलो है, तो आपका 1 घंटा जाप किया हुआ व्यर्थ हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, जिससे कि आपकी जो है वो आगे की गति नहीं हो पाती। तो इसके लिए बहुत सारे पालन करने पड़ते हैं हमें। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अगर अनुभव नहीं हो रहे तो हमें समय को बढ़ा देना चाहिए। 1 घंटा करते हैं तो उसे 2 घंटा करना चाहिए, ताकि आपकी ऊर्जा आप ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सके। और हो सके तो लोगों से मिलना कम कीजिए, बातें करना कम कीजिए, कम बोलना स्टार्ट कीजिए, मौन व्रत भी रख सकते हैं। मौन व्रत रखने से भी बहुत सारा फायदा होता है। तो इस प्रकार से आप मौन व्रत रख सकते हैं। कम बोलना है, कम बातें करनी है, बाहर कम जाना है, लोगों से मिलना जुलना कम करना है, सोचना कम है, विचार अंदर कम लाने हैं। इसी प्रकार से आपकी जो है इसमें उन्नति हो पाएगी, इसमें आप आगे बढ़ पाएंगे।
अब दोस्तों यही कारण होता है कि जितनी ज़्यादा मलिनता होती है उस मलिनता को निकालने के लिए समय लगता है। और समय आपको जब आप 10 मिनट 15 मिनट अगर रोज का जाप करते हो और फिर बोलेंगे कि अनुभव नहीं हो रहा है, तो किसी को भी अनुभव नहीं होगा। आप 20 साल तक ये क्रिया करते रहे, आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो 10-15 मिनट रोज का मंत्र का जाप करते हैं उससे आपके जीवन में फायदा नहीं है तो आपने जो किया है वो व्यर्थ चला जाएगा। व्यर्थ नहीं जाता है, ये आपको जीते जी नहीं तो मरने के बाद इसकी जो सारी चीजें जो भक्ति है उसका जो फल है वो आपको मरने के बाद अवश्य प्राप्त होता है। अब दोस्तों जिन जिन लोगों को अनुभव नहीं हो रहा है वो क्या करें, ध्यान से रखिए। अगर मैं जैसा कहता हूँ वैसा करेंगे तो आपको 15 दिन के अंदर आपके शरीर के अंदर बदलाव आने लगेंगे, आपके मानसिक तौर पे आपको बदलाव दिखाई देंगे और इससे आपको अनुभव भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो करना क्या है, 15 दिन तक आप करके देखिए। करना क्या, आपको रोज सुबह 4 बजे उठना है। उठते ही 4 बजे फिक्स उठ जाना, ऐसा नहीं 4:30 हो गए 5 हो गए, ऐसा नहीं, समय को फिक्स रखना है। रोज 4 बजे उठना, बोले तो उठना ही, फिक्स उठना है। 4 बजे उठने के बाद तुरंत आपको नहा धो लेना है और एक स्वस्थ कपड़े पहन के तुरंत अपने देवी देवताओं को दीपक अगरबत्ती करके उनसे प्रार्थना करनी है अपने देवी देवताओं से कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त करवाए। तो ऐसा भी आपको करना है। तो ऐसे करने के बाद आपको तुरंत ही मानसिक जाप करना स्टार्ट कर देना है। आपको 9 माला रोज या फिर 11 माला रोज सुबह सुबह करनी है। ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है इसे, और इस ब्रह्म मुहूर्त में जब आप करते हैं तो आपको 100 गुना फल प्राप्त होने वाला है। अब आपको 9 माला या 11 माला पूरी हो जाती है तो आपको ये मंत्रों का जाप करना है और ध्यान करना है, दोनों साथ में करना है। और जब माला पूरी हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट तक आपको ध्यान लगाना है और इस 15-20 मिनट की गति को बढ़ाना है। 25 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, ऐसे बढ़ाते रहना है रोज रोज। तो ऐसा करने से आप 15 दिन के अंदर देखेंगे कि बहुत सारा लाभ आपको देखने को लगेगा। आपके मानसिक तौर पे आपको सबसे पहले प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, मानसिक तौर पे आपको बदलाव दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपको मानसिक तौर से ये सारे बदलाव दिखाई देने स्टार्ट हो जाए तो आप इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू करते रहिए। आप देखेंगे एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके अंदर पूरी ऊर्जा का पूरा भंडार हो जाएगा। आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठने लगेगी या गति की ओर बढ़ने लगेगी। और फिर मूलाधार चक्र, मणिपुर, स्वादिष्ठान, आहना चक्र, फिर आज्ञा चक्र और फिर ब्रह्म रत्न से आपकी सारी ऊर्जा जो ब्रह्म रत्न के माध्यम से जब बाहर निकलेगी तो आप अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल सकते हैं, समाधि में जा सकते हैं और मेडिटेशन ध्यान के माध्यम से आप बहुत सारी क्रियाओं को कर सकते हैं। तो ये था आज का कुछ नॉलेज जो कि मैंने आपको देना चाहा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।